राम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा कि वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा बहुत बहुत ही अजब दिन रहा और बहुत भरपूर। अगेन मैं तो चमत्कारों से ही बोलूँगी कृपाओं तो नहीं बोलूँगी, चमत्कारों से ही बोलूँगी कि किस तरह वे उठाते हैं। सबसे बड़ा तो यही चमत्कार है। और फिर जिस तरह दिन चलता है, ओ बाप रे, बहुत ही ज़्यादा। सो और बहुत ज़्यादा। सो आज आज कार्यक्षेत्र में विशेषकर यहाँ पर ग्रीन जो हमारी टीम है उसी की चर्चाएं, उसी के संदर्भ में जितने चमत्कार होते हैं वही अब तो दूसरों से भी चमत्कार ही बताना शुरू कर दिया अपने कार्य क्षेत्र में भी, क्योंकि इतना अलग होता है तो कुछ बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। और आज आज जबकि भारी डे होता है, ऐसे नहीं कि आज खाली डे होता है, पर आज का दिन देखिएगा आरंभ हुआ और प्रभु ने चुना होता है। ये भी आपके साथ यहाँ चर्चा हो रही है, तो चुनते हैं प्रभु किसको देनी है ऐसी सेवा। सेवा है, ये उनके काम है, किन से करवानी है, मेन बात ये है। सो आज बच्चों के लिए पिज्ज़ा पार्टी रिक्वेस्ट की हुई थी और वो हुई आज संभव। आज तो बच्चों को बोला था और आपसे जैसे बोला भी कि क्लास के भी बच्चों को बोला था आइएगा, और दूसरे बच्चों तो बहुत ही विशेष हैं वो जिस तरह वे काम कर रहे हैं। तो बच्चे भी आज इंटरनेट ठीक नहीं था तो उन्हें कहा कि थोड़ा सा काम कर लो फिर चलेंगे बाहर, कुछ ना कुछ करेंगे। तो कई बार उसी क्लास जो ग्रीन टीम करती है काम, तो थोड़ा सा काम किया उन्होंने और फिर हम चल दिए। और होने लगा काम बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। पल भर में सारे एरिया को कवर जैसे भी करवाना था। आज तो पिक्चर्स ली नहीं, कल अगर समय मिला तो पिक्चर्स लेंगे, क्योंकि मैं भी उनके साथ काम कर रही होती हूँ तो कई बार अधिकतम समय भूल जाती हूँ। सो किया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वो रूप आ गया उसका। और फिर बच्चे गए वापस। अब कई बच्चों के टीचर्स नहीं आए होती हैं, ज़्यादा काम नहीं होता तो वो पूछाते हैं कि हम आगे भी कर लेंगे क्या काम आप इनके साथ। तो लंच समय होता है तब तब भी पूछ लेते हैं तो कई टीचर्स मान जाते हैं और हम चले फिर वहाँ से आगे और करने लगे बच्चे काम। वो भी इस बार प्रभु ने और ज़्यादा बता दिया था, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, उसको कैसे कवर करना है। पर प्रभु ने बहुत सुंदर बताया तो फिर हमने वैसे ही काम किया। बहुत सुंदर काम हो गया, ओ बाप रे, फटाफट जितने भी बच्चे थे लग जाते हैं और इतना सुंदर हो गया। फिर उनसे पूछते अब अगर कुछ लाना है तो क्या लाना है, कुछ ऐसे बहुत बहुत सुंदर चल गया सारा। और इतनी मेहनत हुई, बच्चों ने खूब की। और तो मैं बैठ गया कि सारे लास्ट पीरियड मेरा फ्री था तो एक बच्चा आता है तो कहते अब कोई काम नहीं है। मैंने कहा नहीं, अभी हम करके ही आए हैं, बोलो तो। कहते नहीं, मैं तो बोल के आया था अपनी टीचर को कि मैं मिस महाजन के साथ हूँगा। मैंने कहा ओ, बोल के आए थे क्या? कहते हाँ। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, देखते हैं। आ गया आइडिया कि अच्छा चलो भाई ये कर लो। तो हम फिर से बाहर गए और कुछ पौधे रहते थे
अब वो मिल के सामान उठा के लगा रहा था, और तभी क्या हुआ, कोई वहां से गुजरा, मेरे स्टूडेंट के ही पेरेंट होंगे, क्योंकि मैंने तो स्टूडेंट को तो पहचान लिया, पेरेंट तो हम ऐसे मिलते नहीं हैं। मुझे कहते हैं कि आपको पौधे चाहिए क्या? मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत जगह भी लगवाता हूँ और काम भी करता हूँ, आपको चाहिए? उस समय तो मेरे को एकदम ऐसा ऐसे पूछना तो मैं तो हैरान रह गई, और मैंने उन्हें बोला भी। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहती थी, तो पीटीए होता है पेरेंट्स टीचर का, तो ईमेल भी आ गया था उस एडमिनिस्ट्रेटर का कि ये होने जा रही है। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा क्या मैं भी आ जाऊं, मैं भी इस चीज के बारे में बात कर लूं? कहते अभी तो सिर्फ शुरू हो रहा है, हम देखना चाहते हैं, मैं भी बाद में, तो ऐसे करके बंद कर दिया। तो मैं उन्हें हंस रही थी कि मैं आना चाहती थी उस मीटिंग में, पर मुझे कहा कि अभी कुछ नहीं होगा, तो वो हंस कहते अच्छा दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा हाँ, पर देखिए, और उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता था, मैं आया नहीं। और मैंने कहा देखिए, मेरे लिए वो दरवाजा बंद हुआ और आप कैसे खड़े हैं मेरे लिए। तो बहुत, तो मैंने तो सॉइल मंगवाई उनसे, पर मेरा अब मन कर रहा है कि मैं पौधे भी बोल दूं, क्योंकि वो पौधे बहुत कर रहे थे कि मैं पौधे ला दूं, पौधे ला दूं। तो वो बच्चे को भी कहते पता है इतना हीलिंग होता है इसमें इतना ज्यादा होता है, तो बहुत, ये तो मतलब आउट ऑफ द वे था कि मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहती थी, और कैसे द्वार बंद हुआ और कैसे खुला हुआ द्वार मिला। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और इसकी तो बात ही नहीं की जा सकती, बात ही नहीं की जा सकती। सो सो आई जी, तो हम बाहर ही खड़े थे और पिज्ज़ा आया, और हम दो जने ही थे। तो क्योंकि मैंने ना टिप के लिए नो लिखा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पूरे पैसे वो देंगे कि नहीं, टिप इंक्लूडिंग करके, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं था। तो जो पिज्ज़ा वाली थी वो भी बाहर तक ही खड़ी रही और हमें कहती कि बाहर से ले जाओ अपना सामान। हम ले गए, मैं समझ रही थी वो क्या कर, और वो खड़ी रही, कहती बस। तो मैंने मन में कहा हाँ बस, अंदर तक तो लेके नहीं आए पिज्जा, नहीं तो मैं शायद दे भी देती। तो फिर तो हम गए, और बच्चे आए, और 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 जो आनंद था, मैंने ही उन्हें सर्व किया, मैंने कहा मैं ही दूंगी, हुआ। और हमने बीच बीच में लॉक भी रखा, क्योंकि पता लग जाए कि यहाँ पिज्जा पार्टी हो रही होती है, कई बच्चे तो क्रैश कर जाए बिल्कुल। तो दो तीन आए भी, ऐसे नहीं कि आए नहीं, तो उन्हें निकाला भी, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं निकालूं, पर नहीं, क्योंकि मुझे था कि बच्चों को भरपूर मिले जो आए भी हैं। पहले मैंने सोचा कि बहुत सारा यहाँ भी इंसिडेंट हुआ। पहले हमें आया कि स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि कुछ टूट गया था, सो सबको बंद कर रहे थे कि नहीं आफ्टर स्कूल कोई नहीं रहेगा। तो मैंने चुप रही, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे पिज्जा अब तो आ गया है, वो लेके चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद आया, नहीं सब खुला है, सब ठीक हो गया है, और कुछ कुछ नहीं होगा, ये भी चीज टली। और तो जब बच्चे आए, 35 बच्चों के लिए दो दो स्लाइस मंगवाए, इस हिसाब से मंगवाए थे। पर मैंने प्रभु से कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, कहीं नहीं, सबको पता है, अपने आप जिनको भेजना चाहते हैं अपने आप ही आएंगे, और अपने आप ही आए जिनको वे भेजना चाहते थे, और आए और खुल के खाया। ओह कई लोग, यहाँ के लोग बोलते हैं कि बच्चे भूखे हैं, सदैव भूखे रहते हैं, और पर
मुझे मुझे अच्छा तो नहीं लगता, चाहे बच्चे जैसे भी हैं उनके बारे में ऐसे बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मुझे पता है रज के खाया। क्योंकि मेरे गुरुजनों के पास कोई आता है तो वो रज के ही खाता है, और उनको भोजन करा के मैं बता नहीं सकती क्या क्या महसूस हो रहा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकती। बहुत बहुत ज्यादा सुंदर, अजीब सी संतुष्टि थी, अजीब अजीब सा था। और ले ले और ये बहुत अच्छा था, और खुल के खाया। लगभग 24 बच्चे हैं, तब मैंने को कहा भी, मैंने कहा गिन जी कितने बच्चे हैं, तो पहले 19 थे, फिर 24 हो गए, और 35 के हिसाब से दो दो स्लाइस में मैं अब हंस रही हूँ कि 2 स्लाइस से क्या बनता है, बच्चे कई सारा दिन भूखे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ये अकेले भी हैं, और उनके लिए ऐसे आना, उनके लिए, और वो गलत संगति में नहीं पड़े तो दिन टीवी ही देखते, पर फिर भी ऐसा आना और आपस में काम करना, बातें करना, हंसना, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरे पास बच्चे आए दो, कहते मिस महाजन वो जो आपने हॉलवे में कूड़ेदान रखवाए हैं ना, वो तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं हैरान रह गई, उनका रियली कहते हाँ, और बहुत, मैंने कहा बच्चे डालते, अब तो कूड़ा भी कम हो गया, कि रास्ते में गिरा हुआ कम मिलता है, कहते हाँ बहुत अच्छा आइडिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सुंदर था। और फिर अनाउंसमेंट कर दी, फ्री फार्मर्स मार्केट, बच्चों की फ्री देंगे, जो जो उगाएंगे सब फ्री देंगे। सब पूछ रहे थे, कई पूछ रहे थे क्या 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 उगा है इतनी जल्दी क्या उगता है, मैंने कहा पुदीना 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 तैयार हो गया, अलग अलग उसमें कर दिया, और 1 हफ्ते तक तो और भी प्रभु की कृपा रही, तो बहुत रही है सब कुछ तो उनका ही है, हम तो मजे ले रहे हैं, और तैयार हो जाएगा। और मेरी गोल्ड निकल आए हैं, मेरी गोल्ड निकले नहीं, उनके पौधे, सीड से पौधे अंकुरित हो गए हैं, और वो देंगे तो कई बच्चों को हुआ फ्री क्यों देंगे फ्री क्यों, तो मैंने कहा मुझे सब कुछ तो फ्री मिला है, तो मैं फ्री देना चाहती हूँ, वापस लौटाना चाहती हूँ। और फिर कहा कि जब शुरुआत ही इतनी जबरदस्त हुई है कि थोड़ी नहीं पड़ी, आज भी कुछ भी चीज खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं से कोई किसी को याद आ जाता है और वो डोनेशन दे देता है। और मैं बच्चों को कहती हूँ देखो हम यही बात कर रहे थे कि और क्या लाएंगे और क्या चाहिए, वो अपना बताते और वो बन जाता। अब बच्चे अपने स्कूल को देखते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है हम यहाँ भी करें, मिस महाजन हम यहाँ भी करेंगे। नहीं तो अधिकतम समय ये भाव रहा था कि बेकार स्कूल है, इस तरह के अपने स्कूल को ही नहीं पसंद करते थे जहां आते हैं। बट अब 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 तो इतने चाव से काम कर रहे हैं, और सारे बच्चे देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स लगे हुए हैं काम करने, या हमारे फ्रेंड्स लगे। आपको याद होगा कि एक काउंसिल मेंबर को के बारे में किसी ने बताया था, और
तो और फिर उन्होंने फिर आपको बताया था कि ईमेल नहीं चला था। फिर मैंने कहा था कि पता नहीं वो होगा कि नहीं, पर हो गया था, मुझे सही ईमेल मिल गई थी। उनका मुझे रिस्पॉन्ड आता है कि मिस महाजन, लगता है आपका काम हो जाएगा, बच्चों को जो आपने लिस्ट भेजी है वो मिल जाएगी। मैंने कहा कमाल हो गई। और उनसे वो काउंसिल डिस्ट्रिक्ट की कोई कोई इलेक्शन में वो है। और फिर उन्होंने वो फॉरवर्ड की ईमेल जो जिससे उन्होंने कहा था कि यहाँ चाहिए ये सब, और उन्होंने उसमें शब्द लिखे, हमारे स्कूल का नाम लिखा माय बिलव्ड, और स्कूल का नाम लिखा। मैंने कहा देखो, ये तो इतना प्यार करती हैं इस स्कूल से, किस तरह से उन्होंने दूसरे से रिक्वेस्ट की। और सो देखते हैं, वो भी एक बहुत अद्भुत लीला रहने वाली है, जो वो सामान पहुंचेगा और जब पहुंचेगा। पर हो गया था। और अब बच्चे इंतजार करते हैं, मिस महाजन ये जो हमने लगाया है ये कितनी देर में बड़ा होगा, आपको कितनी देर लगती है? बहुत बहुत साल लग जाएंगे, 10 साल आपको लगता है? मैंने कहा नहीं, 10 साल तो नहीं लगता, कोई पता नहीं, जब आप छुट्टियों के बाद आओ इसका साइज ना जाने क्या हो। क्योंकि बीजने में तो अभी बीज कुछ आता नहीं ना, बीजना अलग होता है, पर उसमें जो महाराज बीजारोपण में आनंद दे रहे हैं उसकी तो बात ही नहीं, बात ही नहीं। सो इसलिए बच्चों को भी कहा कि देखो, जब भी कुछ चाहिए होता थोड़ी नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। और उन्हें कहा कि हम ये ऐसा बना रहे हैं कि हमें बार बार ज़रूरत ना पड़े, एक बार हो जाए उसके बाद हम बस उनकी केयर करें, हमें बार बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े। हम इस तरह से लगाया जा रहा है हर जगह पर कि अगर कोई रहता है, नहीं रहता, पर फिर भी वो खिला रहेगा, क्योंकि वो पौधे इस तरह के हैं कि कंट्रोल्ड फैलेंगे, क्योंकि टायर्स में लग रहे हैं। और बड़े होंगे तो बहुत ज़बरदस्त सुंदर और फूल देंगे, फूल पसंद थे। तो ये चीज़ हुई, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर रहा। सो इसलिए उन्हें कहा कि जब जब भी चाहिए होगा हमें मिल जाएगा किसी न किसी फॉर्म में, इसलिए हमें बेचने की आवश्यकता नहीं है, और बेचने की बजाय हम फ्री में ही देंगे। और स्पेशली जब सब्जी कभी लगे, पता नहीं प्रभु की वहाँ क्या लीला है, लगे तो बहुत सुंदर रहेगा। बहुत, ये इतनी भारी होती हैं ये कृपाएं, बता नहीं सकती, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है कि कैसे कैसे हो रहा है एक एक चीज, बहुत सुंदर। बच्चे, कई तो बच्चे ही होते हैं, तो जब वो शॉवल्स बड़े बड़े लेके वेट कर रहे थे, तो कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो उससे क्या हुआ, मिट्टी सारी गिर गई। तो जब हम चलने लगे तो कस्टोडियन आए कि मिस महाजन देखो अब ये कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, मेरे पास है, मैं कर दूंगी। तभी एक बच्ची अपने आप कहती है, जो कि नॉर्मल चीज नहीं है यहाँ पर, ये लोग झाड़ू और ये सब उठाएं तो उनके लिए तो खुदाई करना भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ के ऐसा काम नहीं करते हैं। बहुत बड़ी चीज हो रही है जो कर रहे हैं ये, तो और वो भी इतने शौक से कर रहे हैं, तो दिखता ही है परमेश्वर की कितनी दया है। तो बच्ची कहती है मुझे दीजिए, मैं कर दूंगी साफ। मैंने कहा हाँ, मैंने उसे दिया, और उसने किया साफ, और बिना हिचक के, बिना कुछ के, ऐसे ऐसे। इतना इतना अजब अजब है, अजब सारा कुछ, बहुत ही, बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। बड़ी कृपा है, और परमेश्वर सदा झुकाए रखे, यही यही कह सकते हैं, सदा झुकाए रखे हर 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 एक के लिए, कि क्या हो रहा है। तो अपने आप ही कहते हैं क्या मैं पोस्टर बनाना शुरू कर दूं
फार्मर्स मार्केट के लिए कि फार्मर्स मार्केट स्टार्ट हो रहा है, मैं पोस्टर बनाने शुरू कर दूं। मैंने कहा वाओ, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और करेंगे तो बच्चे बहुत बहुत सुंदर तैयार हो रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त। कुछ रह नहीं गया शायद मैं देख रही हूँ कुछ रह तो नहीं गया, इतना ज़बरदस्त था। बड़ी कृपा है। और आप सब के साथ आके ये सब बांटती हूँ, और आप भी कितने प्यार से सुनते हैं और कहते नहीं है कि ये सब क्या बोलती जा रही है और ना जाने कितनों की प्रार्थनाएं होती हैं कि अरे भाई काम बन जाए ये तो परमेश्वरी जाने। बहुत सुंदर प्रश्न आया कि सासू माँ को पैरालिसिस का अटैक हुआ है, और एक हाथ में, एक साइड पर हुआ होगा, एक हाथ में हुआ है। तो ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो ट्रीटमेंट कहा है, एक्सरसाइज और वो सब, वो भी शुरू करवाया। किंतु हमारे यहाँ गेस्ट बहुत आते हैं, राइट, परिवारजन बहुत आते हैं। अब जितने परिवारजन आते हैं तो फिर सब अपनी अपनी कहते हैं। विशेषकर जब जब पुत्र या पुत्र जब जब बहू लगी होती है उस तरह करने, पुत्र नहीं बोलते ठोस सॉलिड होके, और फिर बहू अकेली लगी रहती है या बहू बोलती है, तो और फिर उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। पुत्र बोले कि नहीं मामा यही करेंगे, डिसीजन फाइनल, और आपको ये करना ही है, पुत्र स्ट्रांग लें, वो बात अलग होती है। फिर माँ चुप करके सुनती है। पर जब पुत्र नहीं बोलते, क्योंकि साधिका जी की सारी नरेशन में उनके पति का कोई योगदान नहीं, तुमने यही अज्यूम किया है कि पुत्र नहीं बोले। तो जो सासू माँ हैं, उन्होंने फिर अपने रिश्तेदारों की सुनी और इलाज बंद करवा दिया। अब सादिका जी कहते हैं कि उसमें इलाज में बेटर हो रहा था हाथ, और सब ठीक चल रहा था, इतना अच्छा। अब जी बंद हो गया है, और अब अलग अलग तरह के रिश्तेदार आते हैं, तो माता जी ने उनकी सुन ली, अब मान नहीं रही हैं। पर यस, फिर इफेक्ट तो बहू पे ही पड़ता है। और पर यहाँ पर एक बात जरूर है, बहू हमारे समाज में विशेषकर जहाँ पर संकीर्ण सोच होती है, तो वहाँ आप देख रहे हैं कि अगर वो नहीं मानी जा रही चीज, स्टेप बैक कर जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने प्रारब्ध खुद ही चयन करके बुला रहा होता है, और उस पर कृपा हो रही होती है। बट क्योंकि उसके चयन ऐसे होते हैं कि वो कृपा से वंचित होकर अपने प्रारब्धों के अनुसार ही चलना आरंभ कर देता है। कहने का मतलब कि उसकी बुद्धि ऐसी बन जाती है कि वह पीड़ा वाली रास्ता ही अपनाता है, रोने धोने वाली जिंदगी ही अपनाता है। तो इसलिए अगर वे चयन कर रहे हैं, और आप के ऊपर इतना भार बहू पे होते, सारा कुछ उसने करना होता है, संभालना होता है, फिर माता जी को भी संभालना होता है, क्योंकि वो बाकी अपने कार्य अब नहीं कर सकती ठीक से। तो सबको होता है कि अपने कार्य तो ठीक से कर सकें, ताकि एटलीस्ट डिपेंडेंसी ना रहे शरीर की। बट या समय और प्रारब्ध, लड़ना, परिस्थितियों से लड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि प्रारब्ध आ रहे होते हैं सामने। इसीलिए
जैसा हो रहा है, स्पेशली जैसे बुजुर्ग अड़ हो जाते हैं, नहीं मानते, जब अड़ गए तो वैसे ही चलने दीजिए, जैसे जैसे चल रहे हैं। कहते जाइए नहीं आपके लिए वो अच्छा रहेगा, आप करवा लीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं मान रहे, नहीं, रहने दीजिए। साधिका जी ने कहा फिर रोते हैं, हाँ तो रोएंगे फिर, क्योंकि चयन ही ऐसे कर रहे हैं, फिर रोते रोते हैं तो फिर कुछ कहना भी तो नहीं मान रहे ना, बुद्धि ऐसी हो गई है। तो इसलिए बस आप प्रार्थना कीजिए, जाप कीजिए, परमेश्वर कृपा कीजिए इन पर। तो यही कर सकते हैं, किसी से लड़ना नहीं, किसी से कुछ नहीं, आगे बड़ा काम है। तो ये सब करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, जो कोई कर रहा है करने दो, और जो कोई नहीं मानता ना माने, क्या करें, है ना। अपनी अपना तोड़ना सारा सिस्टम, सारा दिन गेस्ट लगे हुए हैं, बीमारी की चर्चा हो रही है सारा दिन उसी में, तो इसलिए करने दो जो करते हैं, आप शांत रहिए और जैसे प्रभु चला रहे हैं चलते जाइए। फिर आता है जितना हम स्टेप बैक करेंगे ना उतना बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहता है सच में। दूसरे जैसे निर्णय ले रहे हैं ना, आपको पता भी है कि ये निर्णय ऐसे क्यों ले रहे हैं, आप जानते हैं कि प्रभु ही ऐसे उनसे निर्णय लगवा रहे हैं, पर प्रारब्ध कर रहे हैं। प्रभु ने मौके दिए हैं, बहुत मौके देते हैं प्रभु, कि हम हमारा बुद्धि योग हो जाए, हमारे में बुद्धिमता आए, ताकि हमारे अंदर सद्बुद्धि आ जाए और हम इन चीजों से हटकर परमेश्वर के नाम में जाएं और दुर्बुद्धि से हटें। पर नहीं चयन करते तो ठीक है, जैसे आपको पसंद है कीजिए, दैट्स इट। नहीं साथ देना ना दीजिए। फिर आया कि मेरा सत्संग और बहुत चीजें फिर रह रही हैं, क्योंकि गेस्ट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और फिर जब मैं रात में अपना महाराज के प्रवचन या सुबह लगा के लेटी होती हूँ, तो आ जाते हैं दूसरा संसार, पति देव जी। अब पति देव जी कहते हैं ईयरफोन हटा कर कि ज्यादा ही भक्तन बन रही हो, गेस्ट के सामने मत लगाया करो, ये ऐसे मत करा करो, गेस्ट के सामने वैसे मत करा करो, इस तरफ मत जाया करो। यहाँ पर ये भी कहेंगे कि पति ऑब्वियसली वो भी गेस्ट से थके हुए हैं, दिन भर गेस्ट रहते हैं, तो उनकी जो नीड्स होती हैं वो इस समय अपनी नीड्स को देख रहे होते हैं सदा। और ये हम जानते हैं, ये हमारा कल्चर है कि पत्नी को जो पसंद है वो शायद ही किसी को पता होगा कि इसको ये पसंद है। कई होगा, कई पति होते हैं कि इनको ये पसंद है, चल तुम ये कर लो, तो अब तुम ऐसे बैठ जाओ। पर अधिकतम समय जो हमारे यहाँ पर जैसी संगत आती है वहां पर कम ही होता है कि जो पत्नी को पसंद है वो कोई कह दे कि अरे भाई जा, मैं संभाल लूंगा, तू जा सत्संग अटेंड कर ले, अरे सोती रह गई, उठना, तेरा सत्संग का समय है। विरले, ऐसा कोई पति नहीं होगा कि जो कि ऐसे इस चीज के लिए प्रेरित करेगा। अरे आज सो रही है, तेरा सत्संग निकल गया, जाना नहीं, इस तरह की कोई बात करे पार्टनर। हमारे हमारे उसमें कम मिलते हैं ऐसे, हमारे हमारे परिवारों में बहुत ज्यादा। यहाँ पर तो फिर खुद ही कदम उठाना है, और खुद ही अपनी इस इतना संसार ने जो प्रारब्ध ने घेरा होता है, हम जानते हैं आत्मा को जो प्यारा है, भूख है, उसकी भूख अगर ना मिटे तो उसको चैन नहीं आता। अपनी भूख की भाई खुद ही चिंता करनी पड़ेगी, कोई नहीं करने वाला चिंता। आप देखिए, अगर जीवन होते हुए कोई हमारी जो रियल भूख है उसकी चिंता नहीं करता है, मरण समय कैसे करेगा। मरण समय ले आते वैसे, राम नाम जपो, राम राम बोलो, पुण्य को राम राम बोले। जाते समय सब आसपास खड़े होके
रेडी होते हैं, राम राम बोलो, राम राम बोलो, हाँ जा रहे हो तो राम राम बोलो। अरे भाई, उस समय उनका मन में थोड़ा ना राम राम बोला जा रहा है, मन में तो संसार ही घूम रहा है, कैसे बोला जाए राम राम। चाहे बाहर वाले बोल भी रहे, अगर कृपा इतनी हो गई तो। बट या नहीं होता उस समय। इसलिए खुद ही ये अकेले की यात्रा है, और संसार को नहीं पसंद कि सारा संसार निभा के भी आप अपना कुछ कर लें अपनी आत्मा के लिए, जो आपको संतुष्टि देता है। वो सिर्फ संबंधी हैं, प्रियजन नहीं है। हाँ, वो संबंधी हैं, याद रखिएगा, संबंधी हैं। पर हम मोह में प्रियजन ही मानते हैं। प्रियजन तो वो हुआ ना जो कि प्रेरित करे उस चीज को करने के लिए जिसमें हमें आनंद आता है। प्रियजन तो फिर वो हुआ। तो इसलिए खुद ही करना पड़ेगा जी, खुद ही करना पड़ेगा। संसार तो रूठेगा। भक्तन बोलते हैं संसार का क्या है, कुछ भी बोल दे। आज भक्तन बोल रहा है, कल कुछ और बोल दे। हाँ, आज इस तरह बोल के पीड़ा देंगे, कल कुछ और गंदा सा बोल के पीड़ा दे देंगे। संसार को तो महाराज कहते ही हैं, संसार का तो काम ही यही है। चयन तो हमने करना है, प्राथमिकता तो हमें देनी है, और जितना हम दे सके, सच मानिए जो आनंद है प्रभु को प्राथमिकता देने में, नहीं है और कहीं नहीं है ही नहीं। जब नहीं है, जितना प्रभु साथ देते हैं उतना तो कोई नहीं। आज किसी ने एक साधिका से पूछा, आपके सोलमेट कौन है? क्या जिनसे आपका ब्याह हुआ है, क्या वे आपके सोलमेट हैं? बड़ा सुंदर आंसर लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे परमेश्वर है मेरे सोलमेट। और जब वे मुझे आगे लेके जाते हैं, मुझे उनके पीछे चलना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बताया कि जिस संगति में थे तो वहां पे वो बोले कि मैं बॉस अराउंड नहीं करती हूँ अपने प्रिय को। और उनकी संगति हंस हंस के आनंद ले रही थी। तो कहा कि जैसे वे चलाते हैं बहुत आनंद आता है, उनके पीछे पीछे जाने में बहुत आनंद आता है। या बहुत आनंद आता है। और जिस तरह वे कार्य करवा रहे हैं, सब उन्हीं का है, उन्हीं के श्री चरणों में सब कुछ एक एक चीज, सब बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आइए रामायण जी पे चले। रामायण जी पे आई होप आज मैं डाल पाऊंगी। आज तो आपकी 19 हो ही गई है, 20 तारीख को हम अखंड जाप रख रहे हैं। मेरी ओर से ही देरी हो रही है, पर बहुत व्यस्त है ये वीक तक रहेगा, फ्राइडे तक होपफुली। कल शायद मन का रूपांतरण के लिए मैं जल्दी आऊँ। क्योंकि मुझे कुछ देर के लिए शायद जाना पड़ेगा, जबकि हमारा अभी कंटिन्यूस होता है, इसके बाद सब कुछ शुरू हो जाता है। पर कल शायद मैं जल्दी आऊँ, मोस्ट प्रोबेबली हो सके आ सकूँ तो अच्छी बात रहेगी। सो पेज है 118। कहते हैं हम पंच सभी ही, हो वे राजा राम भी,
निश्चल निश्चित निश्चय पालो, राजकाज उसको संभालो। तिलक करो कोमल कर से ही, राजन लो सुख सुतवर से ही। हतोत्कर्ष से जन हर्षाओ, नवयुग की शुभ लहर चलाओ। राज्य कर्म करे रघुराई, आप रहे शुभ बने सहाय। ऐसे शासन हो शुभशाली, चलती रहे यही प्रणाली। सो सुंदर सब जिसे सराहे, वीर वही जिसकी जन माहे। नीति निपुण नेता जन सोई, जन मन मति गति जाने जोही। गुण गण निधि निर्दोष न्यायी, जन बनते उसके अनुयायी। कर्मशील समदृष्टि ज्ञानी, जग में जाति उसकी मानी। परहित परता जिसमें होवे, जनहित जीवे जागे सोवे। जग जन मन की जीवन ज्योति, उसकी ख्याति दश दिश होती। राघव राजे बने गुण गेही, प्राण प्रजा के परम स्नेही। शत शत मुख यश विमल सुनाते, पंचमुखी ते गुण गण गाते। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। पंचों का सुन कर कथन, गद गद बोले खूब। सत्य सार हित युत वचन, कहते हो प्रिय रूप। जय राम जय राम, निजको मैं हूँ मानता। उच्च कर्मी बड़ भाग, जो मम सुत से सभ्य तुम। करते हो अनुराग। जय राम जय राम, सचिवों के सम्मुख तभी। नृप आज्ञा अनुसार, वामदेव वशिष्ठ आ। करने लगे विचार। जय राम जय राम। उन्हें कहा तब भूप ने, भव्य मास है चेत। वनोपवन उद्यान सभी हरे भरे हैं खेत। लता पेड़ है हर्ष में लिए सुगंधित फूल। अवसर ये शुभ शांत है ऋतु अधिक अनुकूल। महामधुर वर मास में राघव का अभिषेक। करिए विधि सुविधान से कर सुकर्म अनेक। पाकर आज्ञा भूप की दोनों ऋषि विद्वान। सचिवों को बोले अभी रचिए सब सामान। मंगवाओ सोनामणि पुष्प मधु धृत और औषधियों जल विधि विविध शुचि। सजे सभा की ठोर, चंदन अक्षत चाहिए चव छत शुचि श्वेत। ध्वजा कलश सुवर्ण के शोभित कुसुम समेत। सामग्री सब लाइए सत्य सर्व विनियोग। भूप के अग्नि स्थान में करके अधिक उपयोग। नगर पातिका से सजे सिक्त सच स्थान। हाट बाट सज्जित बने मंदिर गृह महान। राजमार्ग शोभित शुचि महापथ स्वरूप। चौक गली कुचे सजे सिक्त स्वच्छ अगर गुरु का सुधूप हो। मुख्य चौक पे बीच शुचि सुगंधित उदक से शुद्ध बने पथ की सींच। गायक लेकर साज सब भूषण धार सुवेश। राजभवन में हो खड़े मंदिरों में विशेष। उनके कथनों से सभी हुई सज्जा चित्कार। बोले निवेदन कर बने है सब ठीक गोपाल। उनके कथनों से सभी हुई सज्जा
जी पंचों ने अपनी सहमति और कहा कि करिए, और राम बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल है, सब कुछ आप कीजिए। अब भूप को हो गया बिल्कुल, रास्ता बहुत क्लियर है, और बहुत गदगद हो गए, और कहते हैं मैं बहुत अच्छा लग रहा, और कि कितने प्रिय हैं, और मैं बहुत अपने आप को बड़भागी मानता हूँ कि आप सबको इतना प्यार है उनसे। अब नृप आज्ञानुसार, सचिवों के सम्मुख नृप आज्ञानुसार वामदेव विशिष्टा करने लगे विचार। हाँ, अब गुरु आए हैं, पधारे हैं, और उन्होंने विचार कर रहे हैं। सो अब राजा देखिए अब किस तरह बात बनाते हैं। कैसे कहा, उन्हें कहा तब भूप ने, बहुत अच्छा महीना है, सारे वन उपवन सब बड़े अच्छे खिले हुए हैं, लता पेड़ सब कुछ अच्छा है। अब क्या देखिए क्या करें, इस महामधुर वर मास में राघव का अभिषेक करिए विधि सुविधान से। ये नहीं कहा गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो क्या ये ठीक रहेगा, ये नहीं बोला। बोलिया क्या बोला कि बहुत अच्छा महीना चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ है, कीजिए राम अभिषेक की तैयारी। यहां पर फिर से हम उसी पर आते हैं कि राजन के मन में कूटनीति थी। राजा आज्ञा नहीं लेना चाहते थे। महाराज ने बोला क्योंकि महर्षि विशिष्ट को राजा के वचन के बारे में पता था जो उन्होंने कैकेयी राज को दिया था। महर्षि विशिष्ट भी जानते थे इस वचन को, तभी यहाँ पे लिखा है करने लगे विचार। हाँ, विचार कि ये क्या हो रहा है, एकदम एकदम कल कीजिए तैयारी, कल के लिए। हाँ, कल कीजिए, बहुत अच्छा महीना चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ है, कल कीजिए। सो यहाँ पे उनकी कटुता थी, उनका अपना निजी स्वार्थ था कि राम बने, राम प्रिय थे राजा दशरथ को। सो राम को बनाना चाहते थे वे, पर वचन तो कुछ और दे रखा था, और तभी भरत जी को भी भेजा गया था कूटनीति के कारण, कुटिलता के कारण। कहीं भरत ना कह ले कि मैंने बनना है, कहीं भरत मान ना जाए मैंने बनना है। और तभी यहाँ पर महाराज ने कहा कि राजा दशरथ अपने पुत्र भरत को जानते ही नहीं थे। बहुत पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को जानते ही नहीं है वो क्या है, बहुत पेरेंट्स हैं, और अपने अनुसार देखते हैं, और अधिकतम समय बच्चों की सोच अपने पेरेंट्स से बहुत बियॉन्ड होती है। बट ईगोवश कह लीजिए, ईगो ही है मेन, कि हम उन बच्चों को सुन नहीं सकते। ईगो कह लीजिए कि हम चाहते हैं जो मैं कहता हूं वही करे, तभी आज्ञाकारी है। अपने से कुछ करता है, मेरी बात नहीं सुनता तो अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं होता। कई बच्चे बहुत बियॉन्ड होते हैं अपने पेरेंट्स के, और अपनी पेरेंट्स की सपोर्ट ना मिलने से फिर हम जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चों के टैलेंट्स, बहुत सारे बच्चों के ड्रीम्स ऐसे ही रह जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते, और सुनते नहीं हैं पेरेंट्स बच्चों को। तो यहाँ पे भी वही केस है कि राजा दशरथ अपने बच्चे भरत जी को जानते ही नहीं थे। महाराज कहते भरत जी तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वे बैठे राम के होते हुए, पर राजा दशरथ को ये पता ही नहीं था अपने बच्चे के बारे में कि उनका बच्चा ऐसा है। सो यहाँ से देखिए कितना हर पृष्ठ से कितना सीखने को हमें मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद साधिका जी, आज बोल रहे, कहते कि अनुपमा लगता है, ऐसे लगता है
कि बहुत लोगों को बहुत लाभ होता होगा इन टॉक्स से। देखिए, इसमें मेरा तो अपना कुछ है नहीं, क्योंकि किस तरह महाराज लाते हैं, किस तरह प्रश्न अभी तक आ रहे हैं, कितने वर्ष हो गए, और ये तो सब उनका ही इच्छा है, तभी ये चल रहा है। अपनी शक्ति तो कुछ नहीं होती कि कुछ चल सके। इसलिए उनका ही है, उनका ही है जो वे चला रहे हैं। सो अगर अगर तो उन्होंने बोला, कहते जो जो रामोपासना में जो चर्चा चल रही थी, मैं भी उसमें से कितना गुजरी हूँ, पर आज देख के इजी लगता है, पर उस समय इतना मुश्किल हो लगता। कितनी बड़ी बात है कि अपने अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखना, कि अब कितना आसान है ये सब। पर जब जब कुछ वर्ष पहले कहा यही चीज़ें उठती थी, यही चीज़ें करने को कहा जाता था, तो मुश्किल लगता था, बहुत मुश्किल लगता था। बड़ी कृपा है गुरुजनों की, अगर अपने अंदर ऐसी ग्रोथ देख सकते हैं, क्या थे और क्या बन गए ये देख सकते हैं। ये तो राम नाम का प्रताप है, और हमारे गुरुजनों का, क्योंकि वे ही तो हमें चला रहे हैं अक्षर अक्षर, है ना। वर्ड टू वर्ड उनका कहना मानना, वही तो सिखा रहे हैं, और कौन कर सकता है। इसलिए हम सब पर उनकी बहुत बहती कृपा है। और या बिल्कुल हम एक दूसरे को से बांटते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं और चलते हैं। जिनको प्रभु ने और आगे लेके जाना होता है, वे इस यात्रा पे लगे रहते हैं, गढ़ते रहते हैं अपने आप को। जिनको वहीं ठहराना होता है, जितना मिल गया वहाँ वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर उनमें मन मुटाव आ जाए, ऐसे कर देते हैं, उनके मन मुटाव आ गया, छोड़ जाएंगे। तो उनकी यात्रा वहीं तक थी, केवल अपने संसारिक काम बनाने तक थी, और कुछ नहीं चाहिए होता। जितने भी जो साधक हैं वो बीच में ही निकल जाते हैं, उनको अपने संसार बनाने होते हैं, और आप देखेंगे कि वो संसार में ही उलझे रहते हैं, फिर भी उसी में, क्योंकि उनको संसार सुलझाना था। संसार तो नहीं सुलझता, एक चीज सुलझी, दूसरी चीज आई, दूसरी चीज सुलझी, कुछ और आया। चयन होते हैं हमारे, हम मानते नहीं हैं, हम मानते नहीं हैं कि नहीं, पर यही होता है, हमें यही चाहिए होता है। आज तो काफी लंबा हो गया पर क्या करें, महाराज चर्चा ही गुरुजनों की इतनी सुंदर होती है, कृपाओं से भरी पड़ी। सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों। सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।